Here's another example. और एक उदाहरण है, When my children were small, जब मेरे बच्चे छोटे थे I was once lying in bed with a severe headache. और जब मैं बेड के ऊपर उनके साथ जो सरदर्द के साथ ऐसे I said, पड़ा रहता "Lord, था, why are you giving me a headache, Lord? और मैं Why am सोचता I था प्रभु having a तुम्हें headache?" और क्यों मेरा ये सरदर्द हो रहा है, And the Lord said, "This is a promotion." और प्रभु कहता था ये तेरा प्रमोशन है। What is this? Headache is a promotion? और ये सरदर्द क्या प्रमोशन है? And the Lord said, और प्रभु ने कहा, "See, when your children irritate you, जब तेरे बच्चे तुझे परेशान करते हैं you have learned to overcome that irritation. और उस परेशानी को के ऊपर विजय पाना तूने सीख लिया है। In the past, you have learned to overcome that irritation when you did not have a headache. और जब आपके पास सरदर्द नहीं था उसके ऊपर विजय पाने के लिए आपने भूतकाल में सीख लिया Now था। you are in a higher class with a headache. You must overcome that और irritation." अब तू उससे ऊपर की कक्षा में अभी अब सरदर्द भी है, उसके साथ तुझे विजय पाना है। Yes, I realize this is a और higher मैंने उसको standard. समझ लिया। You know, it's much more difficult to overcome irritation when you have a headache. I hope you know that. जब आप परेशान होते हैं और तब आपको सरदर्द भी होता है, उसके ऊपर तुमको ठीक महसूस करना है, विजय पाना बहुत कठिन हो जाता है। Could be your children, or could be your husband, could be your wife. और आपके बच्चे हो सकते हैं, या पति या पत्नी भी हो सकते You're हैं, having a severe headache. और बहुत सरदर्द आपका भारी हो रहा है, Your partner is irritating you. और आपका जो भागीदार है, जो सहयोगी है, आपको वो बहुत परेशान कर रहा है, It's a promotion, brother, और sister. वो आपके लिए भाई और बहन प्रमोशन है। Life is liberating when you realize that God is arranging everything to make you more like Jesus Christ. और ये हमारे लिए आज़ादी का हो जाता है जीवन, जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति हमारे लिए आयोजित कर रहा The है। great thing we have to learn is how to forgive. और महान चीज जो हमको सीखने है, ये सीखने है कि कैसे माफ कर सके, Forgive, forgive, forgive. और माफ करे और माफ करे। Father, forgive them. They don't know what they're doing. पिताओं ने माफ करी, वे नहीं जानते वे क्या करते हैं। It's a wonderful word. It's a liberating word. और ये अद्भुत कथन है, आजाद करने वाला वाक्य है। And don't, like that man, hold somebody by the throat because you didn't pay me my 10 rupees. और जैसे उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के 10 रुपए नहीं तो उसका गला जाकर पकड़ लिया, ऐसा ना कर। The king has forgiven him 10 million. और उसके 10 मिलियन उसके राजा ने उसके पैसे माफ कर दिए हैं। You know that story. He went and caught the servant saying, "You did not give me 10 rupees." और आप उस कहानी को जानते हो, उसके दास के जाके 10 रुपए जो उसके बाकी थे उसका वो गला दबाता है। Sometimes believers, they don't forgive somebody. और कई बार विश्वासी लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। You know, sometimes people say, "Brother, I feel demons are harassing me and I'm being troubled in so many ways." और कई बार लोग मुझे कहते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्माएं मुझे परेशान कर रही हैं। Let me read to you Matthew 18. मत्ती 18। What happened to this man who did not forgive somebody for 10 rupees? ये व्यक्ति जिसने उस 10 रुपए जिसके बाकी थे उसको क्षमा नहीं किया, उसके साथ क्या हुआ? Who had been forgiven crores by his king. और करोड़ों रुपए उसके जो राजा के थे, वो राजा ने उसको माफ कर दिया था। You know how the king punished him? और आपको पता है राजा ने उसको कैसे उसको दंडित किया? Matthew 18:34. मत्ती 18:34। He handed him over to the torturers. और वहां पे लिखा है कि तब उसने उसे दंड देने वाले के हाथ में उसे सौंप दिया। So when people are tormented in their mind, और जब लोग अपने मन के अंदर परेशान होते हैं, I ask them, मैं उनको पूछता हूँ, is there somebody you have not forgiven? कि ऐसा कोई है कि जिसको आपने माफ नहीं किया है? Are you making some demand on someone? और किसी से आप कुछ चीज की मांग कर रहे हैं? Then that is why you are being tormented in your mind. इसकी वजह से आप अपने मन के अंदर बहुत ही परेशान महसूस कर रहे हैं। Even for God's children. और यहाँ तक परमेश्वर के बच्चों के लिए भी। Because verse 35 is for God's children. और 35 वचन जो परमेश्वर के बच्चों के लिए है। My heavenly Father will do that to you. और मेरा स्वर्गीय पिता भी आपके साथ वही करेगा। If you don't forgive your brother. यदि आप अपने भाई को माफ नहीं करते हैं। So I've come to see forgiveness is a very, very important thing. और मैं ये इस चीज को ढूंढ पाया हूँ कि जो माफ करना है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। And especially when you understand the difference between conscious and unconscious sin, it is very easy to forgive. और ये बात जब आप समझ पाएंगे, जो जानकर हम पाप करते और अनजाने में पाप करते, तब माफ करना और आसान हो जाएगा। James 4:17. और याकूब 4:17। If the person does not know what is the right thing to do, it is not sin. अगर व्यक्ति नहीं जानता कि वो भला करना किस प्रकार, वो अच्छा क्या है और वो नहीं कर पाता, तो पाप नहीं। If he knows it's the right thing to do, then it is sin if he does अगर it. वो भला करना जानता है और वो नहीं करता, तब उसके लिए पाप है। Very important to understand these simple principles. और ये बहुत ही साधारण ये सिद्धांत समझना जरूरी है। Thus we can walk as Jesus walked. और इस प्रकार यीशु के समान हम चल You know पाएंगे। how Jesus was always bearing with people. और कैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह कैसे एक दूसरे को सहता था। He forgave and forgave and forgave. और वो माफ करता था, माफ करता था। We read in the Old Testament when Miriam, Moses' sister, और पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा की बहन जो मरियम थी,
Just ask Moses a question like this: Why have you married a non-Israelite woman? और वो अपने भाई से मूसा से ये कहते कि तू क्यों एक अन्य जाति लड़की से तूने शादी की है। Numbers chapter 12. और गिनती 12 अध्याय में She got leprosy. और तुरंत उसको कोढ़ हो गया। Elisha, एलीशा, he came back after Elijah went up in the और जब cloud, एलिया उठा लिया गया उसके बाद वो वापस लौट रहा था and some young men made fun of him. और कुछ जवान बच्चों ने उसका मजाक किया। You read that in 2 Kings chapter 2. और दूसरे राजा दूसरे अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। He had just come back after seeing Elisha go up in the chariots. और वो उसने एलिया को ऊपर वो रथ के साथ जाते हुए देखा और वहां से लौट रहा था। And these young men made fun of a prophet. और यहाँ पे कुछ जवान थे उस नबी की उसने ठट्ठा मश्करी की। 2 Kings chapter 2 verse 23. दूसरा राजा दूसरा अध्याय 23 वचन, Last part. उसका अंतिम भाग। They mocked him saying, "Go up, you bald head. Go up, you bald head." और यहाँ पे उसने कहा हे चंदुए चले जा और हे टकले तू चले जा। And he cursed them. और उसने उसको श्राप दिया। And 2 bears came and killed 42 of them. और 2 भालू आए 42 लोगों को वहां पे उसको खा लिया। So don't make fun of bald people. That's one इसलिए- lesson to learn. और जो बिना बाल के जो टकले बाल होते उनका आप मजाक ना उड़ाएं। I'm not saying bears will come and eat you up. और मैं ये नहीं कहता कि भालू आकर तुम्हें भी खा लेंगे, Because in the new covenant, लेकिन नए नियम में when they called Jesus by a worse name, जब यीशु मसीह को एकदम बुरे नाम से बुलाया, "You prince of devils, वहां कहा कि हे तू जो शैतानों के सरदार Beelzebul," बालज़बूल, Matthew 12:24. और मत्ती 12:24 के अंदर, They did not get leprosy like Miriam. और मरियम के समान उनको कोई कोढ़ नहीं हुआ No bears came and ate them up. और कोई भालू आकर उनको खा नहीं लिया। What did they get? और उनको क्या मिला? Verse 32. Forgiveness. और माफी। Miriam got leprosy, the Pharisees got forgiveness. और मरियम को कोढ़ मिला और फरीसी को माफी मिली। The people who made fun of Elisha were killed, but the Pharisees were forgiven. और एलीशा का मजाक उड़ाने वाले लोगों वे मारे गए, लेकिन फरीसी लोगों को माफी मिली। That is the new covenant. और ये नया नियम है। See Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12 अध्याय को देखें। It says here, we have come to a heavenly Jerusalem. हम यहाँ पर नए यरूशलेम की ओर आगे आए हैं। To the church of the first Hebrews 12 verse 23. इब्रानियों 12:23 वचन, 22. Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम। To the church of the firstborn verse 23. और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया, And we have come to God. और जो परमेश्वर के पास आए हैं। And verse 24. और 24 वचन, We have come to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood which speaks better than the blood of Abel. और नई वाचा के मध्य यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। See, old covenant is compared to the blood of Abel. और जो पुरानी वाचा है जो हाबिल के लहू के साथ उसको New तुलना की covenant to जाती the है, blood of Jesus. और नई वाचा यीशु के लहू के साथ तुलना की Do जाती you है। remember what God told Cain for killing Abel? आपको याद है यीशु परमेश्वर ने काइन को हाबिल को मारने के लिए क्या मारने के बाद क्या कहा था? Read it in Genesis 4 sometime. और उत्पत्ति 4 में इसको कभी पढ़े। Cain, काइन, God said, परमेश्वर ने कहा, "The blood of Abel is crying to me from the ground." और आबिल का जो लहू जमीन से मुझे पुकार रहा है। That's what God said. और ये परमेश्वर ने कहा। The blood of Abel. Abel is dead. और आबिल तो मर चुका है लेकिन उसका लहू पुकार रहा है। Cain killed him. और काइन ने उसको But he मार says दिया, that blood is lying on the ground. लेकिन उसका जो लहू जमीन पर पड़ा हुआ है। God is saying that blood is crying to me to punish Cain. और ये जो लहू है जो हाबिल का जो उसका चिल्ला कर कह रहा है कि तू अभी इसको दंड दे काइन को। That's how it was in the old covenant. और ये पुरानी वाचा में इस प्रकार से था। On the cross of Calvary, कलवरी क्रूस पर Jesus' blood fell on the ground. और यीशु मसीह का लहू जमीन पर That गिरा, is also crying out, और वो लहू भी चिल्ला रहा है, "Forgive them, Father. Forgive them. Forgive them." प्रभु आप उन्हें क्षमा करे, पिता आप उन्हें क्षमा करे। And that's what it says here. और यही यहाँ पर कहता है, We have not come to the blood of Abel. और हम उस हाबिल के लहू के पास नहीं आए हैं, We have come to the blood of Jesus. और हम यीशु के लहू के पास आए हैं। And if you have experienced the blood of Jesus, यदि आपने यीशु के लहू का अनुभव किया है, from your heart there should be a cry saying, "Forgive them. Forgive them."
और तब आपके हृदय से ये पुकार होनी चाहिए कि प्रभु उन्हें माफ कर, पिता उन्हें तू माफ कर। We have not come to the blood of Abel. और हम हाबिल के लहू के पास नहीं आए हैं, We don't wish revenge on anyone who has hurt us. और जिस किसी ने हमें चोट या नुकसान पहुंचाया उसके लिए हम बदले की भावना नहीं रखते। Romans 12 says in verse 19, रोमियो 12:19 में लिखा है, never take revenge. कभी भी आप बदला ना ले, Never, never, never. कभी भी नहीं। Leave it in God's hands. वो प्रभु के हाथ में उसे छोड़ दे, Leave it in God's hands. वो प्रभु के हाथ में छोड़ दे। See 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस 2 अध्याय, it says when Jesus was reviled, verse 23. 1 Peter 2:23. पहला पत्रस 2 अध्याय When they 23 वचन। said bad things to him, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता he था, did not revile in return. और उसने गाली सुनकर कभी गाली नहीं दिया। What did he do? उसने क्या किया? He just passed it on to him who will judge everything righteously one और day. उसने सारी चीजों को, जो सब चीजों का न्याय कर सकता है, उसकी ओर उसे कर दिया। Having heard all these things, ये सारी चीजें सुनने के बाद I want to ask you, मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, are you under the old covenant क्या आप पुराने नियम में हैं or the new covenant? या नए नियम में हैं? Let's enter the new covenant and live there. और आइए हम नई वाचा में आए और उसमें जिए। Your life will be much happier if you forgive others. आपका जीवन और भी आनंद से भर जाएगा जब आप औरों को माफ करेंगे। You will sleep much better at night if you forgive others. यदि आप औरों को माफ करेंगे तो रात को और अच्छी तरह से सो पाएंगे। Have you had this experience of tossing around at night thinking Yeah. that fellow did this to me, this fellow did this to me? क्या आपको ऐसा कभी अनुभव हुआ कि रात को आपके बेड के ऊपर आप करवटें बदलते कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, वैसा किया? He has already hurt you उसने in some आपको bad नुकसान way, पहुंचा दिया है, and now he's robbing you of your sleep also. अभी वो आपकी नींद को भी चुरा रहा है। What a fool you are. वो कितने मूर्ख आप हैं। Forgive him. उसको माफ कर दे Sleep peacefully. और पूरी शांति के साथ सोए। So this is a very important lesson. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। To walk as Jesus walked, one of the first things to learn is to forgive others. और पहली बात जो हमें सीखना है, अगर यीशु के समान चलना है तो, So while our heads are bowed in prayer, और जैसे हमारे सर झुके हुए प्रार्थना में, right now, और इस समय can you think of somebody who has hurt you? आप सोच सकते हैं ऐसे कोई व्यक्ति के बारे में जिसने आपको चोट पहुंचाई है, Somebody with whom you are irritated. और ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिससे आप परेशान हैं, Somebody who has done you harm, और किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, spoken evil about you. आपके बारे में गलत या बोला है, Maybe spoken evil about your children. आपके बच्चों के बारे में शायद गलत बोला होगा, Hurt you. और आपको ये चोट पहुंचाई Or होगी, somebody who is irritating you even now और अभी भी शायद वो आपको परेशान कोई कर रहा होगा। in your church. आपकी कलीसिया में Maybe your mother-in-law आपकी सास हो सकती है, or some family member और कोई परिवार का व्यक्ति हो सकता or है, your husband's family members और आपके पति के परिवार का कोई व्यक्ति हो or सकता your है, wife's family members और पत्नी के परिवार का व्यक्ति हो who सकता है, are troubling you, troubling you, troubling you. और आपको परेशान कर रहे हैं। Think of how much Jesus forgave you. सोचे कि यीशु मसीह ने कितना अधिक आपको माफ किया है। Just say one thing to the Lord. एक चीज प्रभु से कहे, Lord, I forgive that person right now. प्रभु मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूँ, And that other person, और दूसरा व्यक्ति, I forgive that person also right now. और दूसरा जो व्यक्ति उसे भी प्रभु मैं माफ करता And हूँ, that third person, और वो तीसरा व्यक्ति I forgive. प्रभु उसे भी माफ करता And हूँ, that other person who is always irritating me, और वो दूसरा व्यक्ति जो मुझे हमेशा परेशान करता है, I forgive. उसे भी माफ करता And हूँ। my boss in the office who is really making life difficult for me, और मेरा जो ऑफिस में जो बॉस है वो मेरे जो जीवन को बहुत कठिन बना रहा है, I forgive. उससे भी मैं माफ करता हूँ। And Lord, show me, is there anybody else I need to forgive? प्रभु आप मुझे बताएं कि ऐसा और भी कोई है जिसे मुझे माफ करना है। I don't have control over my memory. I will remember these things till the end of my life. प्रभु मेरे पास मेरी याद शक्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं जो मैं जीवन भर याद रखूंगा, But I forgive them. लेकिन मैं प्रभु उन्हें माफ Even करता if I हूँ। remember them, I've forgiven them. प्रभु अगर मैं उन्हें याद करता हूँ तो प्रभु मैं उन्हें माफ करूंगा। Right now, Lord, before I get up from this chair, प्रभु इस कुर्सी से उठने से पहले अभी इसी वक्त in Jesus' name, यीशु के नाम से I am forgiving everyone who has hurt me, हर एक व्यक्ति जिसने मुझे चोट पहुंचाई उसे मैं माफ करता everyone हूँ। who is irritating me. हर एक व्यक्ति जिसने मुझे परेशान किया है, Lord, let me go home from this conference as another person. प्रभु इस कॉन्फ्रेंस से मुझे घर पर एक दूसरा व्यक्ति बनकर जाना है। Others may not change around me, but I have changed. मेरे आसपास के लोग शायद नहीं बदले होंगे पर मैं बदला हूँ। Fill me with the Holy Spirit
मुझे आपके पवित्र आत्मा से भरे Strengthen me, Lord, और मुझे बलवान करे to really walk in as Jesus walked. ताकि यीशु मसीह के समान मैं चल सकूं। Forgiving, forgiving, forgiving till the day I see you face to face. और जब तक मैं आपका चेहरा नहीं देखता तब तक मैं माफ करते रहूं। And forgive me, Lord, also, और प्रभु मुझे भी आप माफ just करें like I have forgiven others. जैसे मैंने औरों को माफ किया है। Help me to walk as an overcomer. प्रभु एक विजयी के रूप में चलने के लिए मेरी मदद करें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I believe you have heard me. प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने I मुझे believe सुना है you have accepted my forgiveness of प्रभु, आपने मेरी- other people. और औरों की जो क्षमा मैंने मांगी वो आपने ग्रहण की है। Thank you. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन।